जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। अगर आपने 10th क्लियर कर रखा है या फिर अगर आपने 12th क्लियर कर रखा है तो फाइनली आप सभी दोस्तों के लिए इंडियन पोस्ट जीडीएस की तरफ से एक न्यू वैकेंसी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ गया है कि इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, टोटल आपकी कितनी पोस्ट आई हुई है, ठीक है, एज लिमिट क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी को लेकर के स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में इंडियन पोस्ट जीडीएस से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंडियन पोस्ट जीडीएस की तरफ से एक न्यू वैकेंसी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ गया है कि इस वैकेंसी में आपके कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, फॉर्म फीस क्या रहेगी, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो वैकेंसी आई हुई है इसके लिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी एमटीएस की पोस्ट और मेल गार्ड की, ठीक है, एमटीएस और दोस्तों मेल गार्ड की पोस्ट का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन को लेकर के डिस्कस करूं तो एमटीएस पोस्ट के लिए आपका 10th क्लियर होना चाहिए। अगर आपने 10th क्लियर कर रखा है किसी भी स्टेट से तो आप यानी कि एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल गार्ड वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 12th क्लियर होना चाहिए। 12th प्लस और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 12th प्लस और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एमटीएस वाली वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट को लेकर के डिस्कस किया गया है कि 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इसके अलावा एज रिलेक्शन भी आपको इस वैकेंसी में मिलता है, तो दोनों पोस्ट पे मिलेगा। जैसे कि ओबीसी की बात करूँ तो 3 साल का एज रिलेक्शन मिलता है और एससी एसटी वाले स्टूडेंटों को 5 साल का एज रिलेक्शन मिलता है। तो आपको इस वैकेंसी में भी एज रिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। और यानी कि मेल गार्ड की पोस्ट के लिए आपकी एज क्या रखी गई है, 18 से 27 ईयर्स तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो एमटीएस में क्या होगा दोस्तों, आपका एग्जाम होगा, यानी कि राइटिंग एग्जाम प्लस फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में और उसके बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट आती है, उसमें नाम होगा तो फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि मेल गार्ड की पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि राइटिंग एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर आपका दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट निकल आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम होगा उनका फाइनली 1 महीने के भीतर भीतर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सैलरी को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी एमटीएस वाले पोस्ट विद्यार्थियों के लिए। और मेल गार्ड वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका 21,700 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों इन हैंड सैलरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। इस वैकेंसी में आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, ये सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर दोस्तों डिस्कस करें तो यानी कि पेपर आपका ओनली फॉर सिंगल पेपर होगा। सिंगल पेपर में देखो, पेपर को हल करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इज दैट क्लियर? 60 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ऑलरेडी 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी कि 100 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। और पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर डिस्कस करें तो आपका यानी कि जनरल नॉलेज आएगा, जनरल नॉलेज पूरा का पूरा जनरल नॉलेज आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा बेसिक रूप से आपका मैथमेटिकल आएगा, मैथमेटिकल, और इसके अलावा आपका दोस्तों रीजनिंग आएगा। ये 3 सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे। इन तीनों सब्जेक्टों को मिला करके आपके पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होएगा। पेपर को हल करने के लिए आपको मिलेगी 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो इसमें जो ओनली फॉर नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो दोस्तों ज्यादा नहीं रहेगी, यानी कि 0.0
5% आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो इस वैकेंसी में टोटल जो आपकी यानी कि पोस्ट कितनी आई हुई है, तो टोटल पोस्टों को लेकर के अपडेट आ गया है कि इस वैकेंसी में टोटल जो पोस्ट है ना वो आपकी है दोस्तों 48,000 प्लस। ठीक है, 48,000 प्लस इसमें आपकी एमटीएस और मेल गार्ड को दोनों को मिलाकर के टोटल आपके 48,000 प्लस पोस्ट निकाली जा रही है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेल गार्ड की बात करूं तो मेल गार्ड में स्किल टेस्ट होगा ना, जो विद्यार्थी एग्जाम क्लियर करेगा उनका स्किल टेस्ट में दोस्तों यहाँ पर 2000 यानी कि शब्दों को कितने मिनट में लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2000 वर्ड्स को आपको लिखना है 15 से 20 मिनट के अंदर कवर करना है। तो आपका दोस्तों स्किल टेस्ट क्लियर होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनका फाइनल सिलेक्शन। अब इंपॉर्टेंट डेट को लेकर के डिस्कस कर ले तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, वैकेंसी कब आ रही है। तो ये जो वैकेंसी है वो नेक्स्ट मंथ में आ रही है, यानी कि नेक्स्ट मंथ की बात करूँ तो अप्रैल में। कब दोस्तों, अप्रैल यानी कि अब नेक्स्ट मंथ है, मार्च आपका समाप्त होगा, तो अप्रैल में कब तक आएगी, तो ये वैकेंसी अप्रैल के 15 यानी अप्रैल या 16-17 अप्रैल के आसपास में इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी हो जाएगा और फुल नोटिफिकेशन लगभग दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।